नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। ये कहानी एक सैनिक की है जिसने अपने कर्तव्यों का पालन करने के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी इस कदर निभाया कि लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। उसके त्याग और समर्पण को देखकर नर्स भी हतप्रभ रह गई। उसने ऐसा क्या किया, ये कहानी में हम आगे जानेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इस कहानी के माध्यम से आपको एक बहुत ही बेहतरीन सीख मिलने वाली है जो कि आपके जीवन में बहुत काम आएगा। इसके अलावा कहानी के माध्यम से इंग्लिश के नए नए वर्ड्स की अलग अलग मीनिंग्स के भावार्थ को भी समझेंगे और उसका बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे। साथ ही ग्रामर और टेंस की बहुत सी बातों को बड़े ही सरल भाषा में समझेंगे। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ही लीजिए। आप घाटे में नहीं रहेंगे क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा मज़ेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो लाता रहता हूं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की इस कहानी का शीर्षक है द काइंड सोल्जर। काइंड मतलब होता है दयालु, काइंड मतलब प्रकार भी होता है ना, और जाति जैसे मैन काइंड बोलते हैं ना, मानव जाति, तो काइंड मतलब जाति भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम दयालु पढ़ेंगे। सोल्जर, सोल्जर मतलब होता है सैनिक, सिपाही। यहाँ पे डी को ज उच्चारित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्यों डी को ज पढ़ा जाता है। ठीक, यानी दयालु सैनिक की एक कहानी है। वंस, एक बार, अ सोल्जर वेंट टू अ हॉस्पिटल। एक सैनिक, एक सिपाही, वेंट गया, गो का पास्ट टेंस है ना, सेकेंड रूप है वेंट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है। एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल में गया। द नर्स टुक हिम टू सी एन ओल्ड मैन एंड सैड योर सन इज हियर। जो नर्स थी, नर्स मतलब तो उपचारिका होता है ना, आया, दाई, जो देखभाल करने वाला होता है, देखभाल करता है, उसको नर्स बोला जाता है। लेकिन हम हिंदी में बोलते हैं तो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसलिए नर्स ही बोलेंगे ना। तो जो नर्स थी वो उसे ले गई, टुक हिम, उसे ले गई। टेक का टुक हुआ ना, टेक, टुक, टेकन, सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बात हो रहा है ना। आई, गई, जाता था, लेता था, ये सब होता है इसका पहचान। तो उसे ले गई एक बूढ़े व्यक्ति के पास और कही तुम्हारा बेटा इज हियर, यहाँ है। मतलब आपका बेटा, बूढ़ा व्यक्ति था ना, थोड़ा सम्मान के साथ बात करते हैं, आपका पुत्र यहाँ है, उस बूढ़े व्यक्ति से बोली। हैविली मेडिकेटेड द ओल्ड मैन डिमली सा द यंग सोल्जर। हैविली मतलब भारी मात्रा में, मेडिकेटेड मतलब दवाई लिया हुआ, मेडिकेटेड मतलब दवाई लिया हुआ, भारी मात्रा में दवाई लिया हुआ वह बूढ़ा व्यक्ति। डिमली, डिमली मतलब होता है धुंधले तौर पर, अस्पष्ट रूप से, तो अस्पष्ट रूप से सी का सा हुआ ना, सा मतलब देखा। द यंग सोल्जर, उस युवा सैनिक को, उस युवा सैनिक को धुंधले तौर पर, एकदम बिल्कुल धुंधला धुंधला देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाई उसको हुआ था, ट्रीटमेंट हुआ था, तो अब उसकी आंखें ढंग से खुल नहीं पा रही थी। ही रीच्ड आउट हिज हैंड, उसने अपने हाथ को रीच्ड आउट, रीच्ड आउट मतलब होता है बढ़ाना, फैलाना, पसारना, किसी के पास तक पहुंचाना। तो उसने अपने हाथ को बढ़ाया, आगे की ओर बढ़ाया। द सोल्जर रैप्ड हिज फिंगर्स अराउंड द ओल्ड मैन्स, बूढ़े व्यक्ति के चारों तरफ, यानी उनके हाथ के चारों तरफ जो सिपाही था उसने लपेट दिया। रैप, रैप मतलब लपेटना होता है ना, और रैप्ड मतलब लपेट दिया। यहाँ पर डी को टी उच्चारित करेंगे ना, क्योंकि फ स च प क वाला नियम है कि उसके बाद लगे डी को टी पढ़ते हैं। तो अपने फिंगर्स, उंगलियों को उसके चारों तरफ, बूढ़े व्यक्ति के हाथ के चारों तरफ उसने लपेट दिया, मतलब पकड़ लिया, कस के जकड़ लिया। ऑल नाइट मतलब सारी रात। द सोल्जर सैट देयर होल्डिंग द ओल्ड मैन्स हैंड, सारी रात जो सिपाही था, सैनिक था, वो सैट देयर, वहीं बैठा रहा। सीट का सैट हुआ, सीट मतलब बैठना, सैट मतलब बैठा। होल्डिंग पकड़े हुए, थामे हुए, होल्ड मतलब थामना, पकड़ना, धरना, किसी चीज़ को कब्जे में लेना। तो उसके हाथ को, द ओल्ड मैन्स मतलब बूढ़े व्यक्ति के हाथ को पकड़े हुए वह सारी रात वहीं पे बैठा रहा। अपस्ट्रॉफी के बाद जब भी यस देखेंगे ना, उसका मतलब होता है का, के, की। लेटर, बाद में, द सोल्जर आस्क्ड द नर्स,
लेटर मतलब है बाद में, लेटर मतलब चिट्ठी, LETTER लेटर मतलब चिट्ठी, और LATER लेटर मतलब बाद में। द सोल्जर सैनिक, पूछा, आस्क्ड पूछा, द नर्स उस नर्स से, उस उपचारिका से पूछा, हु वॉज दैट मैन, दैट मतलब वह, यहाँ पे दैट मतलब वह पढ़ेंगे ना, दैट मतलब जो होता है, दैट मतलब की होता है, लेकिन मैंने बताया ना सेंटेंस के हिसाब से किसी का भी अनुवाद करेंगे। तो बोला कि हु मतलब कौन, वाज मतलब था, दैट मतलब वह, मैन मतलब व्यक्ति, वह व्यक्ति कौन था, मतलब जिसके साथ वो रात भर बैठा हुआ था। द स्टार्टल्ड नर्स रिप्लाइड, स्टार्टल्ड मतलब होता है हैरत में पड़ना, चौंकना, डराना, किसी को एकाएक डराते हैं ना उसको स्टार्टल्ड बोलते हैं ना, या चौंका हुआ। तो हैरान नर्स जो थी वह रिप्लाइड उत्तर दी। अब नर्स हैरान रह गई ना, वो तो सोची थी इसी का बेटा है और ये पूछ रहा है कि ये आदमी कौन था, तो हैरान होकर नर्स उत्तर दी, रिप्लाइड मतलब उत्तर देना। ही वॉज योर फादर, वह तुम्हारे पिता थे। वाज मतलब था होता है, लेकिन हम सम्मान से थे बोलेंगे ना, वैसे वर मतलब थे होता है, प्लूरल नंबर में थे बोला जाता है ना, और सिंगुलर नंबर एक वचन में वाज के लिए था, ठीक। लेकिन क्या है, बूढ़े व्यक्ति हैं या बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम सम्मान से बात करते हैं ना, तो यहाँ पर तो वाज भले लिखा है लेकिन हम थे बोलेंगे, ठीक। तो वे तुम्हारे पिता थे। नो ही वॉजंट, वॉजंट जो है ना ये वाज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है ना, मतलब वह नहीं थे, वह बोल रहा है नहीं वो मेरे पिता नहीं थे। द सोल्जर रिप्लाइड, सैनिक ने उत्तर दिया। द नर्स आस्क्ड, तब नर्स पूछी, वाई डिडंट यू से सो, वाई, वाई मतलब क्यों, डिड नॉट नहीं, यू तुमने कहा, सो ऐसा, सो मतलब ऐसा, सो मतलब तो बहुत चीज होता है ना, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा पढ़ेंगे, तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा, ये डिडंट डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ना, तो बोले तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा। द सोल्जर रिप्लाइड, फिर सैनिक ने उत्तर दिया, आई न्यू राइट अवे दैट देयर हैड बीन अ मिस्टेक, तो वो बोल रहा है कि मैं जान गया था, जान गया, राइट अवे ठीक उसी समय, मैं उसी समय जान गया, दैट की देयर वहाँ, हैड बीन अ मिस्टेक एक गलती हो गई थी। ये जो हैड बीन लगा है ना, ये हैड जो है कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव लगता है, लेकिन उसके बदले में पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड लगता है ना हेल्पिंग वर्ब, और बी का बीन हुआ, थर्ड फॉर्म हो चुका है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया ना। तो बोल रहा है कि मैं तभी जान गया कि गलती हुई थी, बट आई ऑल्सो न्यू ही नीडेड हिज सन, बट लेकिन मैं साथ ही जान गया कि उन्हें अपने बेटे की जरूरत थी, नीडेड मतलब जरूरत, जरूरत थी। यहाँ पे ऑल्सो, ऑल्सो मतलब होता है भी, और भी, साथ ही, तो मैं साथ ही जान गया था कि उसे अपने बेटे की भी जरूरत थी। एंड ही वॉज नॉट देयर, और वह यहाँ नहीं था। आई केम हियर टुनाइट टू फाइंड अ मिस्टर बेन वॉल्टर्स, मैं यहाँ आज रात मिस्टर बेन वॉल्टर्स को ढूंढने आया था। केम, कम का केम हुआ ना, तो बोल रहा है कि मैं यहाँ पे आज रात को मिस्टर बेन को खोजने आया था। हिज सन वॉज किल्ड इन द वॉर, उनका बेटा मारा गया, इन द वॉर युद्ध में, वॉर मतलब होता है युद्ध। एंड आई वॉज सेंट टू इन्फॉर्म हिम, और मुझे भेजा गया टू इन्फॉर्म हिम, उन्हें सूचित करने के लिए, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, सूचना देना, तो मुझे उनको सूचित करने के लिए भेजा गया कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है युद्ध में। What was this old man's name, इस बूढ़े व्यक्ति का नाम क्या था, वह बोल रहा है, अब पूछ रहा है कि इस बूढ़े व्यक्ति का नाम क्या था। द नर्स सैडली रिप्लाइड, नर्स ने उदास होकर जवाब दिया, उत्तर दिया, मिस्टर बेन वॉल्टर्स, श्रीमान बेन वॉल्टर्स, मिस्टर मतलब होता है श्रीमान, तो श्रीमान बेन वॉल्टर्स इन्हीं का नाम था, यानी कि ओरिजिनल में इनके पुत्र की ही मृत्यु की सूचना वह युवा सैनिक देने आया था। कितना मार्मिक क्षण था ये ना। तो
इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा। मोरल ऑफ द स्टोरी है हेल्प समवन इन नीड, जरूरत में किसी की मदद करो। हमेशा जरूरत में किसी की मदद करनी चाहिए। समवन मतलब कोई भी, कोई एक, किसी की, नीड मतलब जरूरत में किसी की भी मदद करनी चाहिए। इससे आपकी महानता बढ़ती है, ठीक ना। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यूएट किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।